हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए फिर से क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज से कुछ क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसको सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 8 वर्ष पहले पी की आयु क्यू की आयु की दुगनी थी। 8 वर्ष पहले पी की आयु क्यू की आयु की दुगनी थी। यानी अगर पी क्यू है 2, क्यू क्या यानी क्यू 1 है तो ये 2 हो गया। ये 2:1 में दिया हुआ, यानी पी बाई क्यू जो दिया हुआ है 2:1 दिया हुआ है। यदि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात, यानी वर्तमान आयु दिया हुआ, वर्तमान आयु का अनुपात जो दिया हुआ है, ये पहले का अनुपात है, ये 8 वर्ष पहले का अनुपात है। वर्तमान अनुपात क्या है? वर्तमान अनुपात जो हमारा है 6:5 है। तो बोला गया है इसकी वर्तमान आयु में अंतर क्या है। तो या तो हम पहले x मान के बनाते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या गया है? 6, इसको मानते हैं x, इसको अनुपातिक राशि को हम x मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 6x - 8, वर्तमान आयु में 8 घटा दिए, और तो उसका अनुपात कितना निकल जाएगा हमारे पास? 8 वर्ष पहले का दिया हुआ 2:1। तो इसको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो 6x - 8 यानी 10x - 16। अब क्या करेंगे? यहाँ पे हो जाएगा 4x और यहाँ पे हो जाएगा ये 8, यानी x बराबर जो हो जाएगा हमारे पास 2 आएगा। x बराबर क्या आएगा? 2 आएगा। तो हमारा जो वर्तमान अनुपात क्या था? 6x - 5x था। तो इसमें क्या बोला गया? वर्तमान आयु का अंतर। वर्तमान आयु हमारे पास क्या है? 6 है और 5 है। तो अनुपातिक राशि क्या माने थे? x। 6x - x क्या होता है? x, यानी x का वैल्यू हमको निकालना था। x का वैल्यू निकालना था, तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आया? 2, यानी इस प्रकार हमारा जो आंसर आया ऑप्शन नंबर डी आया। तो इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि वर्तमान आयु हमारे पास 6:5 है। तो हमने क्या किया? 8 वर्ष पहले का अनुपात जो दिया हुआ था 2:1, उसमें क्या किया? 8 वर्ष, वर्तमान में 8 वर्ष हमने घटा दिया, तो हमारे पास इस प्रकार 2:1 निकल आया। इस प्रकार हमारा उत्तर जो आया x बराबर 2 आया। इसको हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं। देखते हैं कैसे बनता है। ये काफ़ी सरल मेथड से हम आप इसको बनाएंगे। जो हमारे पास ये बनेगा, क्या कहा गया था? P और Q, P और Q क्या हुआ? यहाँ पे 2:1 है। P का जो है 2 है, और यहाँ क्योंकि Q का दुगना है, ये क्या हुआ? 2:1 है। अब कहा गया वर्तमान आयु, 8 वर्ष पहले की आयु दिया हुआ है। ये 8 वर्ष पहले की आयु दिया हुआ है, वर्ष पहले, ये पहले की आयु दिया हुआ था। फिर कहा गया 8 वर्ष पहले, यानी 8 वर्ष बाद, यानी जो 8 वर्ष बाद है वो अनुपात क्या हो गया? 6:5 आ गया। क्या हो गया? 6:5 आ गया। तो इसको सोल्व किस प्रकार हम करते हैं? इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 10 में ये हो जाएगा 5 दूना, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6। 10 में अगर 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 4। 10 ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10। 10 में 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 4। तो 4 का जो वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। तो 1 का वैल्यू जो आएगा 2 आएगा। अब 1 का जो वैल्यू दिया हुआ 2 आएगा। हमारा हमसे क्या पूछा गया है? इनकी वर्तमान आयु का अंतर। तो इनकी वर्तमान आयु क्या था? 6 और 5। 6 और 5 में घटाएंगे तो 6 और -5 करेंगे तो ये भी 1 आएगा। तो हमको 1 का ही मान निकालना था। तो 1 का वैल्यू कितना आया? हमारे पास 2 आया। तो इस प्रकार हमारा ये भी उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया? इस प्रकार हमें दिया गया है, यहाँ पे 4 भागों में विभाजित किया गया, 64, 81, 36, 2, 4, 5, 3, 4 इस प्रकार दिया गया। इस 64 को देखने पर हमें क्या ज्ञात होता है? किसी का ये स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर हो सकता है। ये किसका है? ये 9 का स्क्वायर है। और ये क्या है? ये 6 का स्क्वायर है। अब इसके बीच में कुछ नंबर दिए गए हैं। इसके बीच में क्या है? 5 और 3। तो यहाँ पे क्या किया गया होगा? 3 + 5 को कर 8 का स्क्वायर कर दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या किया गया है? 5 और 4, 5 + 4 को जोड़कर 9 का स्क्वायर किया गया हुआ, तो 81 इससे प्राप्त हुआ। यहाँ पे क्या है? 4 और 2 दिया हुआ है। तो 4 और 2 कितना होता है? 6 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 36 को यहाँ पे लिख दिया गया है। अब यहाँ पे हमारे पास इसको निकालना है। कितना आएगा? यहाँ पे दिया हुआ है 6 + 4। इसको करेंगे 10। 10 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 10 का स्क्वायर के हमारे पास क्या आता है? 100, यानी जो हमारा ये नंबर यहाँ पे जाएगा 100 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में ये नंबर दिया हुआ है 100। इस प्रकार इसे हम सोल्व करेंगे। हमने क्या देखा? यहाँ पे 64 है, यानी किसी का स्क्वायर है। 81 भी किसी का स्क्वायर दिया हुआ था, और 36 भी किसी का स्क्वायर। इस प्रकार हमने इसमें कॉमन सेंस लगाया और इसको सोल्व किया। अगला क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन फिर से है।
यहाँ पे क्या है BC5, TR38, LG19, एक्शन कितना दिया हुआ है, एक्शन तो दिया हुआ है हमारे पास, नहीं दिया हुआ, इसको निकालने के लिए बोला गया है। तो BC को 5 कैसे लिखा गया होगा, BC को 5 कैसे लिखा होगा, हमारे पास क्या है, जो हमारे पास वर्णमाला होती है ABCD होती है, उसको अनुसार हम क्या करेंगे, B का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, और C का वैल्यू कितना होता है 3, यानी इस प्रकार ये जोड़ के 5 लिख सकता है। अगला देखते हैं, अगर अगला में सेटिस्फाई कर जाता है तो हमारे पास यही मेथड लगाएंगे। T का क्या होता है, T और R दिया हुआ है, T का वैल्यू कितना होता है 20 होता है, और R का वैल्यू होता है 18। तो इस प्रकार यहाँ पे 38 लिखा गया, यानी हमारा ये वैल्यू 2 में सर्टिफाई कर गया। तीसरा हम देखते हैं, L और G लिखा हुआ है, L कितना होता है 12, L कितना होता है 12 और G कितना होता है 7। इस प्रकार यहाँ पे 19 लिखा गया। अब हमारे पास निकालने के लिए क्या बोला गया है, XN बोला गया है। तो X का वैल्यू जो होता है, X का वैल्यू कितना होता है 24 होता है, X का वैल्यू कितना होता है, X का वैल्यू होता है 24, और N का वैल्यू जो होता है 14 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 और 14 क्या हो जाएगा 38। किसी ऑप्शन में हमारे पास 38 है, तो हमारे पास C ऑप्शन जो हमारे पास वहाँ पे 38 दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है। तो इस प्रकार हमारा जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तो ये था हमारा आज क्वेश्चन ऑफ द डे का कुछ क्वेश्चन, ये हमारा था क्वेश्चन ऑफ द डे का कुछ क्वेश्चन, जिसमें हमने आज 3 क्वेश्चन सोल्व किए जो कि काफ़ी अच्छे थे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।